मेरा रक्षाबंधन। भूली मन लग गया मैं तारा गुनहगार हूँ। तारे से ब्याह करने का वादा किया, वचन दिया कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और आज तुम्हारी वजह से ही इतनी परेशान है, तकलीफ में है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। आप भूली सही कह रही है तू। हम दोनों साथ मिलकर हर तूफान का सामना करेंगे। भगवान, आज बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। सरपंच साहब की इज्जत पे कोई दाग ना आए। आज के फैसला होगा मन्ने ना पता। बस आपसे इतनी विनती है कि जो भी कष्ट देना है मारे को दे दो। हमारे बच्चों के दिल पे कोई घाव न देना। खम्मा घनी सरपंच साहब, कुछ लोग आपने पूछ रहे हैं, पंचों ने भेजा है शायद। आप बच्चों ने फिक्र ना करो, मैं हूं यहाँ। तू घर जा पुली, भीम सिंह और परिवार के साथ पंचायत में मिलियो। रोड़ों का ख्याल रख। जी। समझ के फूली मासा, आपने नाश्ता रसोड़े में रख दिया है, हम लोग खाकर आएंगे। हाँ फूली मासा, आपने बनाया है तो कैसे नहीं खाएंगे, हम जरूर खा के आएंगे। उस आफत की पुड़िया को ये पुड़िया ही रोक पाएगी पंचायत जाने से। रसाल को पसंद है कचौरी और शिवराज को पसंद है पूरी भाजी। अब अगर शिवराज को कुछ हुआ तो रसाल तो चिपकली की तरह उसके साथ चिपकी रहेगी। भाई साहब क्या हुआ भाई साहब, यही बोलती रहेगी। इसलिए शिवराज का तबीयत खराब करना जरूरी है। रसाल, ना तू मन ने अपने बापू सा से ब्याह करने पर रोक पाएगी, ना थारी माँ बनने से। आज मारी चाल कामयाब होके रहेगी। सरपंच साहब, मने भी साथ ले चलिए। बड़े सरपंच साहब, आज के दिन हमारी बहन फूली का ब्याह सरपंच साहब से होने वाला था। हमारी आप सबसे एक ही विनती है कि आप जो भी फैसला ले, हमारी बहन फूली का ध्यान उसमें जरूर रखना। भीम सिंह,
पंचा की सहानुभूति फूली के साथ है, पर फैसला सहानुभूति के आधार पर नहीं, फैसला उमेद सिंह के दिए बचाव जवाब के आधार पर तय होगा। आ जाओ, आप लोगों को कुछ खाने के लिए दे दूं। ना मैंने ना खाना नाश्ता, क्यों? हमारा मन ना है। लेकिन फूली के बोली है। ठीक से अब भाई साहब ने खिला दो, मैंने भी ना खाना। क्यों मन नहीं है? ऐसे खाली पेट ना जाते। भाई साहब आप मैंने लेकर चलो ना पंचायत तक। अगर बापू साहब को कुछ मुसीबत आ गई तो हमें ही तो साथ देना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने जल्दी पंचायत तक लेकर चलो ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर चलेंगे। हाँ? एक काम करो, मैं थोड़ी सी पूरी सब्जी निकाल देती हूँ, तुम लोग खा के चले जाना। चप्पल सरक गई। चुनरी भी सरका ले। क्या बोला? मैंने बोला चुनरी भी सरका ले। हाय 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 हाय, छोरी इन्हें भी बचा ले। चल ले हमारे साथ घर, हम भी तने घर में रख के खूब सेवा करेंगे थारी। तू रुक। क्या चल रहा है ये सब? तुम लोगों को लाज शर्म ना है? किसी के घर की बहू बेटी से इस तरह बात की जाती है? अरे ना ये बेटी रही ना बहू रही किसी के घर की, बेचारी नाथ जो ठहरी, इससे तो ऐसे बात कर ही सके हैं। छोरी चल ले हमारे साथ। अरे ना चलेगी, खींच के ले आ, यो भी कर लेंगे। माफी सरपंच साहब, माफी। सरपंच साहब खनो धन्यवाद, आपने हमारी इज्जत बचा ली। आज तो बचा लिया, पर ये हमारे घर से निकल के कहीं भी जाएगी, दुनिया इसे जीने ना देगी। चल मैं चलूं थारे साथ। मरने ऐसे छेड़ना कि सरपंच साहब थारे को मारने पे आ जाए। पैसे हो जाएगा थारा काम। भाई साहब आप यहीं रहो, मैं जूतियाँ लेकर आती हूँ। ठीक से? ठीक है, जा। भाई साहब क्या हो गया? भाई साहब क्या हो गया? भाई साहब, भाई साहब क्या हो गया? आपने भाई साहब, भाई साहब, सावड़ी काकी, भाई साहब क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक से? आप ठीक से हो ना भाई साहब? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तू जा, वहाँ पंचायत बैठ गई होगी। पर मैं भाई साहब को छोड़कर कैसे जा पाऊँ? तुम्हारी चिंता मत कर, हमारे साथ सावरी काकी है, तू जा। पर भाई साहब वहाँ बापू साहब को थारी जरूरत होगी, तू जा ना। अरे बड़े सरपंच साहब, उमेश सिंह जी आएंगे कि नहीं आएंगे? आज जरूर। राम राम।
राम राम साहब। उमेद सिंह जी, तुम्हें कोई गवाही या कोई सफाई देनी है जिस पर तुम पर लगा इल्जाम गलत साबित हो सके? कोई ना है हमारे संसार में। क्यों बचाया मैंने? मर जाने दिया होता ना। मैं तारे को अपने बच्चों की मां ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूं। बापू सर, फूली मारी नहीं मासा बनने की ना। पंचो, मारी गवाही और मारी सफाई दोनों ही मारी जुबान है, और मारी जुबान कभी झूठ ना बोले ये सब जाने हैं। पर फिर भी मारे पे यकीन करना ना करना आप सबके हाथ में ही है। उमेद सिंह जी कभी झूठ ना बोलेंगे ये तो मैं ही मानूं। अगर उमेद सिंह की बात मान ली बच्चों ने, तुम्हारी चाल बिगड़ जाएगी। हमारे वजह से आपको सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है अपना सच साबित करने के लिए। कल मर जाने दिया होता ना मैंने। हमारे वजह से सबके सामने आप पर उंगली उठ रही है। क्यों बचाया मैंने? कल इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। सरपंच साहब, अगर ये आत्महत्या कर लेती तो क्या होता? बहुत बुरा होता। छोरा, छाछ पी ले, जिसमें अजवाइन, जीरा और हींग डाला हुआ है। पेट दर्द में आराम हो जाएगा। पी लो भाई साहब, आप ठीक हो जाओगे। पी ले छोरा, आराम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में। भाई साहब ठीक हो ना? भाई साहब तुम्हारी चिंता ना कर, मैंने कुछ ना हुआ है। तू जाना रस्सू, वहाँ बापू साने थारी जरूरत पड़ेगी। ना जाने क्या फैसला लिया होगा उन पंचों ने। पर भाई साहब मैं अपने छोड़कर कैसे जाऊँ? लाडो, तू जा, सरपंच साने तेरी जरूरत होगी। मैं हूं ना अट्ठे, मैं ध्यान रखूंगी, चिंता ना कर। ठीक सर, पर आप हमारे भाई साहब का ध्यान रखना। हाँ, तू जा। जा रसू। बड़े सरपंच साहब, माफी चाहूं, पर इस बेचारी के पास और कोई रास्ता भी तो ना है। अभी आते समय दो मनचले बोली बोल के छेड़ रहे थे इसने। सरपंच साहब की वजह से इस बेचारी के माथे पे कलंक लग गया। माफ करना बड़े सरपंच साहब, पर खरी बोलू मोरनी सी डोलू, ये छोटे सरपंच साहब ने इसकी और फूली दोनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अब तो ये देखना है कि गांव के पंच सरपंच साहब के प्रभाव के आगे झुक जाते हैं या फिर निष्पक्ष न्याय करते हैं। कोई कितना भी प्रभावशाली हो, पंचों का फैसला सच के पक्ष में ही होता है। उमेद सिंह जी, आपने ना कोई गवाह और ना कोई सफाई दी, इसलिए पंचों का ये फैसला है कि उमेद सिंह को इसी वक्त इस औरत की मांग में सिंदूर भर के इससे ब्याह रचाना होगा।
उमेर सिंह जी, मैं तारे को अपने बच्चों की मां ही नहीं, अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूं। क्यों बचाया मैंने? मर जाने दिया होता ना। आप फूली मासी से ही ब्याह करोगे ना? पंचो, मैंने आपका ये फैसला मंजूर ना है। मतलब? पंचो, भले ही आज मैं अपने आप को निर्दोष साबित ना कर पाया, पर हमारे और मेवाणसा के बीच हम दोनों ही निर्दोष हैं सरपंच साहब। जो गलती हमारे से हुई ही ना, उसे मैं आज गलत साबित ना कर पाया। उसकी सजा जो आप सुना, मैं काटने को तैयार हूं, पर हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों ने और पुलिया ने ना दो। माफी चाहूं सरपंच साहब, पर मैं हमारे बच्चों को और पुल्ली को किया हुआ वादा ना तोड़ पाऊंगा। पुल्ली हैं? हटिया। पुल्ली आजा। थारे से ब्याह का फैसला बिल्कुल सही फैसला है हमारा। हमारी हार ना हो सकती सरपंच साहब। आप हमारे अरमानों पर पानी ना फेर सकते हैं। सरपंच साहब, एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर शर्म नहीं आई आपको? सरपंच होकर पंचों का फैसला ठुकरा कर ऐसा इंसान गांव का सरपंच कैसे हो सकता है?
अगर आज सरपंच साहब ने मारी से ब्याह किया तो सारा जीवन इनके चरित्र पर ये दाग रह जाएगा।